धन्यवाद जो आने वाला है उसके लिए धन्यवाद। सुहानी रातों के लिए धन्यवाद, बढ़ती आंखों के लिए धन्यवाद, चलती सांसों के लिए धन्यवाद, जीवन के सांस के लिए धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। ज्योति जी जय जिनेन्द्र, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जय यस। जिनेन्द्र। थैंक यू। आज हमारा 11वां अध्याय के बारे में हम जानेंगे। 11th हमारा जो चैप्टर है उसके बारे में। और कुल मिला के आज हमारा 14वां एपिसोड होने वाला है। तो बहुत सुंदर तरीके से एक एक अध्याय के बारे में एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों को अच्छा लग रहा है ये? आप लोग सारे पॉइंट्स भी नोट कर रहे हैं और आपको जो होमवर्क या टास्क दिया जाता है आप बराबर कर रहे हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। ज्योति जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। ज्योति जी आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। नमस्ते, सभी का स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। अभी के वर्तमान क्षण का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। तो आज का जो डे है वो है 28 जुलाई। तो सब पहले अपनी कॉपियों में लिख लो 28 जुलाई 2026। ऐसी 5 चीजें जिनका आपने सुबह से यूज किया है, कोई 5 चीजों का शुक्राना अदा कीजिए। कैसे लिखोगे? अब तो लिखना आ गया ना। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ मोबाइल के लिए, क्योंकि क्योंकि लिखकर अब आप उसने क्या क्या काम किया आप लिख सकते हो। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल करके 5 चीजें लिखो। ऐसी कोई भी 5 चीजें जिनका आपने यूज किया है सुबह से लेके अभी तक। लिखने के बाद क्या बोलना है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और मुस्कुरा के लिखना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अब जब आप 5 चीजें लिखने बैठे हो, तो आपको ऐसा नहीं लगा 5 से कितनी ज्यादा सारी चीजें हैं जिसका हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं, हम शुक्राना कर सकते हैं, एक के बाद एक दिमाग में आने लग गई ना। इसी तरह से हमें देखना है कि हमारे पास कितनी सारी समृद्धि है जिनसे हम घिरे हुए हैं, और उनका हमें तहे दिल से शुक्रिया अदा करना है। और आज का क्या था, आज का असाइनमेंट क्या था कि आप जब सुबह से उठोगे तब से लेके अभी तक क्या करना है, मतलब आपको हर चीज को छूकर उसका धन्यवाद करना था। तो आप सबने कर लिया होगा। आइए उस चैप्टर को हम एक्सप्लोर करते हैं, क्या कह रहा है हमारा प्यारा सा चैप्टर। ये देखिए, ये क्या दिखा रहा है, ये कहाँ का सीन दिखा रहा है, देखो। कोई बताएगा कहाँ का सीन है ये? मुझे तो बाथरूम का लग रहा है। देखो, जैसे कि यहाँ ड्रॉवर्स है, या देखो टॉवल रखे हुए हैं, मिरर है, यहाँ पे ब्रश है। ठीक है, यहाँ देखो कुछ सामान रखे हुए हैं यूज करने के लिए। और ये बाथ टब लग रहा है, और यहाँ पर कितने सारे गोल्डन गोल्डन स्पार्कल्स दिखाई दे रहे हैं, गोल्डन डस्ट। ये मिरर है। तो ये सीन क्या दिखा रहा है, हम सबसे ज्यादा बाथरूम कब सुबह सुबह यूज करते हैं ना, मॉर्निंग में सबसे ज्यादा। तो ये मॉर्निंग के बारे में क्या बोल रहा है आज का चैप्टर, हमारा 11वां दिन, जादुई सुबह। सुबह को भी क्या बोला है, जादुई बनाने के लिए। तो कैसे बनेगी ये जादुई सुबह, कैसे बनेगी? अगर हमारा सुबह सुबह का दिन अच्छा हो जाता है तो हमारा पूरा दिन कैसा जाता है, अच्छे से जाता है। जब आप सुबह जागे तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। मार्क्स ऑरेलियस 121 से 180 रोम के सम्राट ने कहा था कि जब आप सुबह हम जब सुबह उठते हैं तो हम जीवित हैं। यह भी तो कितनी अच्छी बात है ना। और हम सोच पा रहे हैं, आनंद ले पा रहे हैं, प्रेम कर पा रहे हैं, तो ये क्या है, ये हमारा एक सौभाग्य है। सुबह सुबह क्या करते हैं, दोनों हाथों को रब करते हैं। हमारे हिंदू भारतीय संस्कृति में दोनों हाथों को रब करते हैं, चेहरे पे रखते हैं, भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, कुछ मंत्र से पढ़ते हैं। फिर जब हम पहला पाँव अपनी धरती माँ पर रखते हैं तो धरती माँ को भी क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें इतनी जगह दी। हम क्या करते हैं, उनको प्रेज करते हैं, उनके गुण गाते हैं कि भाई आपने हमें इतना मौका दिया है कि हम सच में आपके धन्यवाद कर सके। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब हम सुबह सुबह इस अच्छी तरह से, इस अच्छी मनोदशा में उठते हैं, और अच्छी मन की दशा होने के कारण हम हमारे अंदर क्या क्या वृद्धि होती है, ये सब बाई प्रोडक्ट है। आनंद, प्रेम, सौभाग्य, ये सबको क्या करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। कब? जब हम सुबह अच्छे से उठते हैं और अपना काम करते हैं। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे। आज आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर सुबह सुबह ही हम अपना क्या कर ले, अपनी सुबह को, मॉर्निंग की रूटीन को अगर कृतज्ञता से भर लेंगे तो हमारा सारा दिन कैसा जाएगा, बहुत अच्छे से जाएगा, हमारे फेवर में जाएगा। हम इसके क्या देखेंगे, जादुई लाभ होते देखेंगे, मतलब महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। और हमारे काम करने में क्या होगा, उमंग उत्साह बना रहेगा। लेकिन कब? जब हम सुबह सुबह ही सारी कृतज्ञता कर ले हर चीज के लिए। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और न ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है। अब आप आपको ये बता रहे हैं कि भाई जब डेली की सुबह, हर दिन एक नया होता है, हर दिन अलग होता है। तो जब हम नई सुबह का क्या करते हैं, नई सुबह में जब प्रवेश करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं, हमारे पास इतना सारा रहता है कि हम उनको हर चीज का धन्यवाद दे सके। तो उसमें क्या है, हमारा एक्स्ट्रा समय भी नहीं लगता है। इससे हमारे कार्य करने की गति क्या है, वो भी कम नहीं होती है, और ना ही ज्यादा समय लगता है। क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। और आज का क्या असाइनमेंट था कि आप जैसे ही सुबह सुबह उठेंगे तब से हर चीज के लिए धन्यवाद बोलना चालू करेंगे। तो क्या है कि जब हम सुबह सुबह अपना काम करते रहें तब भी हम अपने धन्यवाद की ऊर्जा को फैला सकते हैं, उसको प्रयोग कर सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है।
क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अभी क्या कह रहे हैं कि अगर हम सुबह ही अपनी मॉर्निंग को ही कृतज्ञता से लबालब कर ले, लबालब मतलब ओवरलोड, ओवरलोड मतलब इतना कि पानी जैसे बाहर गिरने लग जाता है, तो अगर हम अपने कार्यों में अपने सुबह को इतना लबालब भर ले कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो ऐसे बाहर निकलने लग जाए, तो इसका क्या लाभ होगा कि ऐसे चढ़ती सूरज है ना, सूरज होता है फिर नीचे ढलता है ढलता है ढलता है, तो बाई चांस कुछ ऐसा समय आता है, हम ऐसे लोगों से मिलते हैं कि सच में कई बार स्थिति में मन में नकारात्मक विचार आते हैं, या हम खुद गुस्सा होते हैं कई बार। तो जब गुस्सा होते हैं तो किसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहते हैं? खुद को। और इस बात का क्या होता है, हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता है कि हम अपने आप को क्या करें, नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लेंगे तो इस तरह का काम हम अपने लिए नहीं करते हैं। जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। अब देखो दो ही चीजें हो सकती है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। तो अपना जो दिमाग है या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, बीच की कोई चीज नहीं होती है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा हमने अपने आप को खाना खिला दे, देखिए शरीर का आहार अलग है, मन का आहार अलग है, आत्मा का आहार अलग है। माइंड, बॉडी, सोल, ये तीनों मिलकर ही क्या होती है, बनते हैं ट्रायंगल के रूप में। तो जब ये तीनों को अपना अपना खाना मिल जाएगा, तीनों पूरी तरह से भरपेट रहेंगे, तो नकारात्मक विचारों की कोई जगह नहीं रहेगी। तो हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता, जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। तो नकारात्मकता के साथ और एडजेक्टिव लगाए, नुकसानदेह। तो जितने नकारात्मक विचार हम रखते हैं उतना ही नुकसान होता है हमें। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको ये विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा, और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होता ही देखेंगे। तो अगर जैसे सोचो आप, आपकी मन की कुछ इच्छा है और अगर आपने अपने मॉर्निंग को बहुत ज्यादा अच्छा कर लिया तो आप खुश रहोगे। तो जब ये खुशी की फ्रिक्वेंसी काम करती है ना, तो पूरे दिन में क्या देखोगे, आप जो जो काम करना चाहते हो, जिस तरह से करना चाहते हो, वो आपके काम पूरे हो रहे हैं। जब आप जब आप आज नए दिन में जागे तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये किसने किसने किया, किसने किसने ये किया कि आंख खुलने के साथ ही धन्यवाद कहना चालू किया? अगर नहीं किया तो अभी से चालू कर देना। जिस जिसको हाथ लगाओ उसका धन्यवाद। इस बात के लिए धन्यवाद दे कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है। और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो ये समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़ कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उम्मीदें हैं, या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है, या वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जाके जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अब ये यहाँ क्या कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप लेट उठो। कई बार होता है ना कि वीकेंड में सब लोग लेट उठना चाहते हैं, तो लेट भी उठते हो तो भी कोई बात नहीं। अगर आप को ऑफिस के अलार्म ने जगा दिया है, उसके लिए भी कोई बात नहीं है। बस आपको क्या करना है, बोलते रहना है, जिस चीज को भी छुओ उसका धन्यवाद अदा करना और एकदम लबालब भर लेना। क्यों? क्योंकि ये जीवन एक उपहार स्वरूप हमें मिला है। आज का दिन हमने देखा, हमें थोड़ी पता है हम कल क्या देखने वाले हैं क्या नहीं। तो हर पल हर दिन क्या करना है, धन्यवाद देना है। हमारा जीवन क्षण क्षण से मिलकर बनता है। हर क्षण, जो क्षण जा रहा है जा रहा है, तो हम क्या रात में क्या बात करेंगे, मैंने ये किया। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तो कुछ समय बाद, एक घंटे बाद जब अपनी क्लास हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हमने क्लास में ये किया, ये पास्ट में चला जाएगा। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। ये देखो ये कितनी गहरी लाइन है। जब आप सुबह उठें तब क्या कहें, यही बात कहो सबसे, यहीं से शुरू हो जाना कि भाई जो मैं रात में अच्छे से सोई उसके लिए धन्यवाद। कितने लोग हैं जिनको रात में नींद ही नहीं आती है, और हम तो कितने आराम से सोते हैं। तो उस नींद के लिए धन्यवाद कहना चालू करें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली है कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? धन्यवाद। तो अब देखो किसके किसके पास बिस्तर है, चादर है, तकिया है, सबके लिए धन्यवाद करो। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए, धन्यवाद कहें। तो धरती माँ का धन्यवाद
क्या आपके पास बाथरूम है? बाथरूम के लिए धन्यवाद बोले। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? तो उस पानी के लिए, उस नल के लिए, उस बाथरूम के लिए धन्यवाद बोले। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में, पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सके और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सके। उनके लिए धन्यवाद। तो अब ये कह रहे हैं कि उस डीप रूट तक क्या करो, आप धन्यवाद दो उन मजदूरों को जिन्होंने काम किया हमारे लिए, उनको धन्यवाद दो। जिस घर में रह रहे हो, आपने थोड़ी बनाया ये घर, उस घर के एक एक दीवारों को धन्यवाद दो, उन मजदूरों को धन्यवाद दो जिन्होंने आपका घर बनाया। आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहें धन्यवाद। ये किसने किसने किया टूथब्रश और टूथपेस्ट को धन्यवाद? उसके उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवेल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। और पानी का भी धन्यवाद, क्योंकि पानी है तो क्या है, हम तरोताजा फील करते हैं। तो इस तरह से हर एक चीज का बारीकी के साथ हमें धन्यवाद करना है। जब आप कपड़े पहने तो सोचिए कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचें। अब देखो हमारे पास कितनी सारी चीजें हैं, कितनी सारी पोशाक है, तो क्या है, हर कपड़े का क्या करना है, धन्यवाद देना है। कभी किया हर कपड़े का धन्यवाद? कभी ऐसे अलमारी के सामने खड़े हो जाओ और एक एक कपड़े को धन्यवाद दो, देखो आपको कितने घंटे लग जाएंगे तो भी आपके कपड़े खत्म नहीं होंगे। तो धन्यवाद दो अपने हर उस कपड़े को, क्योंकि हमारे पास इतने सारे कपड़े हैं कि उनमें से हम चुन सकते हैं। इस बारे में सोचिए कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। अभी फिर से वो क्या कर रहे हैं, आपका दिमाग उस गहराई में लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितनी गहराई में, जितनी डेप्थ में जाकर शुक्राना अदा करोगे, जितनी इस ग्रेटिट्यूड को फील करोगे, उतना ज्यादा आपके अंदर ये कृतज्ञता की शक्ति आएगी। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हों। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुशनसीब है, उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखें। जूतों के लिए धन्यवाद। अब देखो कितने सारे जूते चप्पल है, घर में पहनने के अलग चप्पल है, बाहर पहनने के अलग चप्पल है। तो घर में बाहर पहनने के अलग जूते हैं, घर में पहनने के अलग जूते हैं, वॉक करने जाते हैं उसके लिए अलग जूते, और हर आदमी के कितने कितने सारे जूते चप्पल है। तो धन्यवाद अदा करो कि हमारे पास इतना सब कुछ है। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। जेबी प्रिस्टले 1894 से 1984 लेखक और नाटककार है जिन्होंने हमें यह बताया है कि हर दिन क्या है, हर एक नई कोशिश है, एक नई शुरुआत है, संभावना है, और हम क्या है, इन सब चीजों पर क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। सोचिए, देखो आनंद शब्द बोलो, देखो आपको कैसा लगता है। खुशी शब्द बोलो, आप फील करो कैसा लगता है। केंद्रित कृतज्ञता, केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास, फिर से आगे कृतज्ञता का अभ्यास नहीं, केंद्रित मतलब फोकस होकर अभ्यास करना है। फोकस कृतज्ञता का अभ्यास करके अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव है। तो हमें क्या करना है, वर्तमान क्षण में जीना है। तो आज को हम जितना बहुत अच्छे से बेहतर बना सकते हैं, बेहतर तरीके से जी सकते हैं, तो यही क्या है, यही हमारा है ना, कि हमने अच्छे से जिया। तो क्या करना है, सुबह की दिनचर्या में जादू को ज्यादा से ज्यादा भर लेना है और दिन को अच्छा बनाना है। जिस पल आप आंखें खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुए या जिसका इस्तेमाल करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो अब इन्होंने क्या बता दिया कि सारा दिन अगर नहीं ध्यान रह पाता है तो आप जब सुबह आंख खुलने के साथ तैयार होने तक आपको जिस चीज को छूना है उसका धन्यवाद देना है। और जो घर में जो हाउस डोमेस्टिक इंजीनियर है, जो हाउस वाइफ्स है, वो तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। वो तो सारा दिन इसमें क्या है, लबालब अपने अपने काम का, उनका जो मन की इच्छा है वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी क्या है उसमें आगे बढ़ सकती है, तीव्रता ला सकती है। क्यों? क्योंकि उनके पास तो बहुत बहुत वो बोल सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हर कितनी सारी चीजें, हर चीज को छूते छूते क्या कहना है, धन्यवाद कहना है। चम्मच को छुआ, कढ़ाई को छुआ, तेल को छुआ, मसालों को छुआ। जितना ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा ये हमारे अंदर आएगा।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस स्थिति में भी आप ये क्या कह रहे हैं, अगर जब आप सुबह हम कहाँ थे, हाँ, जिस चीज को छुए या जिसका इस्तेमाल करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं, नहाते या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो किसी किसी को आदत है ना, संडे तो कहते हैं भैया आज संडे, आज तो मुझे नहाना ही नहीं है। ठीक है, कोई लोग तो कपड़े भी नहीं बदलते हैं, तो क्या कह रहे हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या करना है, हर हाल में शुक्राना अदा करना है। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं। और कि ये वाला जो चैप्टर ये क्या कर रहा है, मेरी अवेयरनेस बढ़ा रहा है, मेरा मार्गदर्शन कर रहा है कि भाई आप इस रास्ते चलो। ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा है, बता रहा है, सही रास्ता दिखा रहा है ये वाला चैप्टर हमें। और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। बस हमारा तो क्या काम है, जिस चीज को छुआ उसका धन्यवाद देने का है। और इसके लिए ना ही तो अलग से समय लगेगा, ना ही ऐसा भी नहीं है कि वो मैं अगर मुंह से बोल रही हूँ तो मुझे लेट हो जाएगी, ऐसी भी कोई बात नहीं। हम ज्यादा से ज्यादा इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो जब नाश्ते की हर चीज को छुए और इस्तेमाल करें तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो अभी बता रहे हैं कि भाई सुबह सुबह मॉर्निंग में आप जो भी खाओ उस चीज के लिए धन्यवाद अदा करो। अच्छा, जैसे कि अब आपने उपमा खाया, आपकी प्लेट में उपमा आया, तो हमने क्या सीखा था, जैसे अगर हम उपमा को देखते तो उसके अंदर कितने सारे इंग्रेडिएंट्स है, राई है, तेल या जिसको घी में बनाना है, घी, करी पत्ता, हरी मिर्ची, थोड़ी सी दाल, सूजी, पानी। तो हर इंग्रेडिएंट्स का क्या कर सकते हैं, धन्यवाद अदा कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो इन्होंने बता दिया कि आप आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं और तो जब नाश्ते की हर चीज को छुएं और इस्तेमाल करें तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस, जैसे आप कॉफी आई या चाय आई आपके सामने, तो उसमें चाय पत्ती लगी है, चीनी लगी है, इलायची है, अदरक है, किसी को मसाला चाहिए तो मसाला है, पानी है, दूध है, और क्या है बताओ। आप लोगों ने कोई दार्जिलिंग गए हो तो टी गार्डन देखा है, वहां पर लेडीज लोग बहुत मेहनत करती है, एक एक चाय की पत्ती के लिए अपनी पीठ के ऊपर कुछ रखती है, भीत का बना हुआ, और उसमें ऐसे ऐसे डालती रहती है उसको, लीव्स को। तो उसके बाद में वो प्रोसेसिंग वगैरह होती है, तब जाके चाय आपके पास आती है। तो बहुत मेहनत है हर एक चीज का। तो जब चाय कॉफी को देखो तो उनका भी धन्यवाद अदा करो कि जिसने उन पंक्तियों को, क्या है जो पत्ती पत्ती, जो पत्ती को ऐसे ऐसे करके क्या है तोड़ते हैं वो लोग, तो उसका भी धन्यवाद। इसे एकदम गहराई में जा जाकर धन्यवाद करो। जूस पीते हो तो जहां से फ्रूट आए उसका, जो फ्रूट है उसका, और जिस मिक्सर में यूज किया है उसका, जिस इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया है उसका, ऐसे धन्यवाद करना है। और नाश्ते के लिए भी धन्यवाद दें, वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं, जैसे फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली। अब मुझे पूरा विश्वास है जब भी आप गर्म पानी करोगे अपनी केतली को क्या है, थैंक यू बोलोगे। अपनी गैस को चालू करते समय, बंद करते समय थैंक यू, फ्रिज को छूते समय थैंक यू, टोस्टर को छूते समय थैंक यू, कॉफी मेकर को थैंक यू। अब आपको क्या है, याद आ जाएगा। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक फर्श पैर पर रखती हूँ, अपवाद मतलब बिना एब्सेंट के, मतलब एक्सेप्शन, मतलब उसको वो मिस नहीं करते, सिंपल सी बात। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। तो इसमें भी क्या है, जैसे आपको धन्यवाद, तो कई बार ऐसे आपको गाना भी बनाना हो ना, तो ऐसे हाथ जोड़कर आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद, बड़ा मजा आता है। तो आप भी कर सकते हो। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। तो जब भी आप अपने घर में घूमे, कोई नहीं रहे, तो अपने घर को, अपने अलमीरा को, अपने मिरर को, अपने ड्रेसिंग टेबल को, सबको क्या कहना है, भर भर के धन्यवाद देना है। तो इस तरह क्या है, जब आप घूमते भी रहो और अपनी चीजों को धन्यवाद भी देते रहो। तो इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ, कह चुकी होती हूँ मतलब
वो ऑलरेडी बोल चुकी होती है, जब तक कितना बोल चुकी होती है जब वो अपना पैर जमीन पर रखती है। तो यहाँ देखो, शब्दों को देखो, कह चुकी होती हूँ, कहना नहीं है, ऑलरेडी उन्होंने कर दिया है। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। अब वो भी अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं हमारे साथ कि जब वो बाथरूम की ओर जाते हैं तो क्या कहते हैं, मन ही मन थैंक यू कहते हैं कि भाई थैंक यू। अच्छा, आपका सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है उसके लिए थैंक यू कहिए, तभी तो आप बाथरूम जा पा रहे हो। आपकी इंटेस्टाइन अच्छे से काम कर रही है, स्टमक अच्छे से काम कर रहा है, लीवर अच्छे से काम कर रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा भर भर कर अपने ऑर्गन को धन्यवाद कहिए। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। तो अब पता है, आप जितनी बार धन्यवाद देते हैं ना, एक अलग फीलिंग जनरेट होती है। आप भी करके देखो बहुत खुशी के साथ। तो क्या है कि आप खुशी फील करोगे। और इन्होंने जैसे बताया कि खुशी से नाच सकती हूँ, तो उसी तरह से हम भी जब ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद करते हैं तो बहुत ज्यादा खुशी और आनंद को फील करते हैं। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कृतज्ञता काम की है कि नहीं है? एक तो जब आप राइटिंग कर रहे हो तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई है कि नहीं आई, वो चेक कर लो। और दूसरा, जब आपने किसी को थैंक यू कहा या आपने कृतज्ञता की तो उसके बाद आपको कैसा फील हो रहा है? आपको अच्छा लग रहा है, आप लाइट फील कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, खुश फील कर रहे हो, इसका मतलब आपकी कृतज्ञता सही तरीके से काम की है। तो जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई है और मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती है और हर अच्छी चीज के होने पर मैं और अधिक कृतज्ञ हो जाती हूँ। तो आज के बाद में क्या करना है आपको? अगर चाहिए कि आपके पूरा दिन अच्छे से जाए तो ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ होना है। तो जिससे क्या होगा, जादू की जो गति है वो तेज हो जाती है। तो जिससे लगातार होती है और हर अच्छी चीज होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक चीजें होने लगती हैं। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होती होती लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस ये कई गुना बढ़ जाता है। तो अब से अगर हमें अपने फेवर में काम चाहिए तो हमें मॉर्निंग को क्या करना है, बहुत अच्छा लबालब अपने ग्रेटिट्यूड से भर देना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। नंबर 1, जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद कहें। या जादुई शब्द धन्यवाद कहें, एक ही बार बोला है। जिस पल आप अपनी आंखें खोले उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या इसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। नंबर 3, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें। अच्छा, अभी ये बताओ, जादुई सुबह का अभ्यास समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि इसको सुधार लोगे तो इसमें तो खाली मुंह से ही बोलना है, कुछ करना तो है नहीं। मुंह से बोलना है तो फिर इसमें क्या नहीं समझ में आया? इसमें क्या नहीं समझ में आया, बताओ मुझे। आप जब भी, अब जिस पल भी आप अपनी आंखें खोलेंगे और तैयार होने तक जिस चीज को भी छुओ उसका थैंक यू, धन्यवाद आपको भी, धन्यवाद आपको भी। इसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। बोलिए, ये तो बहुत सुंदर जी, चैप्टर है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सुबह सुबह जब उठते हैं अपन, जब पलंग से नीचे पैर रखते हैं तो धरती को प्रणाम करना चाहिए, हाथ पे हाथ लगा के। और रौंडाबन ने क्या कहा कि वो तो ऑलरेडी कर चुकी होती है उस समय तक, जब उनका पांव धरती पर पड़ता है उसके पहले वो ये सारे काम कर चुकी थी, तो धन्यवाद और जी, कृतज्ञता दे चुकी होती है। और अब से हमारा काम हो गया, जैसे ही आंख खुले तो आंख खुलने के लिए धन्यवाद की समय से आंख खुल गई। हमारे शरीर ने इतना अच्छा काम किया कि हमारी आंखें खुल गई, हमारे दिमाग ने इतना अच्छा काम किया कि उसने मुझे सुबह उठा दिया। इस तरह से हर एक चीज के लिए क्या करना है, कृतज्ञता को फील करना है, महसूस करना है।
किसी ने हैंडराइज नहीं किया, लग रहा है सबको पूरा समझ में आ गया है, बिल्कुल कोई जिज्ञासा नहीं है। इतने सुंदर तरीके से आप बताते हो, जिज्ञासा रहती ही नहीं है, क्लियर हो जाता है। थैंक यू सर जी, हम बचपन से करते आ रहे हैं, हमारी माँ ने हमें बचपन से सिखाया ये सब, और हम बचपन जी से जी उठते जी ही जी आँख जी। खोलते ये सब करती हूँ। अभी क्या करना है, जैसे हम आंख खुलने के साथ ही धन्यवाद तो अदा करते हैं, अपने हाथों को देखते हुए मंत्र पढ़ते हैं, धरती को प्रणाम करते हैं। अब से और उसमें क्या ऐड ऑन करना है, लबालब अपनी मॉर्निंग को भर लेना है, क्योंकि हमारे सारे काम हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से चाहिए। तो जब तक आप तैयार होते हैं ना, तब तक आप जिस जिस चीज को छुए हर चीज का धन्यवाद अदा करें। ठीक है, ओम थैंक अरहम। यू थैंक यू तो थैंक कल का सेशन हमारा शाम का 7 बजे रहेगा, फिर कल से हमारा 7 बजे का समय रहेगा, ध्यान रखिएगा। जी। यू। किसी को नियामतों में कुछ पूछना है कि लिखने का सिस्टम पता चल गया, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो नियामतें लिखने की, ब्लेसिंग्स लिखने की यस। तरीका आ गया? तो आज का सत्र समापन करें फिर धन्यवाद के साथ। हाँ, करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अभी के वर्तमान समय का धन्यवाद अदा करेंगे कि अभी अपना वर्तमान समय इतना अच्छा है कि हम एकत्रित होकर इस चीज को समझ पा रहे हैं, ग्रेटिट्यूड को, कृतज्ञता को समझ पा रहे हैं, उसको अपने जीवन में अपना पा रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपने शरीर का धन्यवाद अदा करें, अपने मन का धन्यवाद अदा करें, अपनी आत्मा का धन्यवाद अदा करें। माइंड, बॉडी, सोल, ये तीनों को क्या है, अपना अपना खाना मिलता है, तो सही तरीके से हमारा जीवन भी चलता है। अपने माता पिता का धन्यवाद अदा करें कि उन्होंने बहुत ज्यादा हमें दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स है वो सभी स्वस्थ है, सेहतमंद है, उनके स्वास्थ्य की कल्पना कीजिए, अपनी एनर्जी उनकी ओर निर्देशित कीजिए कि सभी स्वस्थ है, सेहतमंद है। जादुई धूल का छिड़काव आपके अपने फैमिली मेंबर्स पर, गोल्डन डस्ट उनके ऊपर जा रही है, आप देखो वो सब आपके सामने है, और उनके ऊपर गोल्डन डस्ट जा रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तहे दिल से धन्यवाद हमारे सेवाधारियों का कि वो समय से आकर हमारा काम कर देते हैं। थैंक यू थैंक यू। आकाश देव का धन्यवाद जो हमारे दिमाग में इतनी जगह देता है कि हम सकारात्मकता के साथ सोच सके। वायु देव का धन्यवाद जिससे मेरे हर शरीर के हर एक अंग में ऑक्सीजन चली जाती है। अग्निदेव का धन्यवाद जो ऊर्जा ऊष्मा प्रदान करता है, हमें रूप रंग प्रदान करता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अग्नि देवता। जल देवता का धन्यवाद कि हमारी कोशिकाओं को नरिश रखता है, और जितनी मात्रा में हमें चाहिए सिर्फ उतनी मात्रा में हमारे लिए बहुत अच्छे से अवेलेबल है। तहे दिल से धन्यवाद धरती माँ का कि हमें रहने के लिए घर दे रही है, और चलने के लिए रोड दे रही है, सड़क दे रही है। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद लक्ष्मी माँ। थैंक यू थैंक यू सो मच। दोनों हाथों को जोड़ें, अपने अपने इष्ट को याद करें, उनका धन्यवाद अदा करें। थैंक यू थैंक यू। आचार्य महाप्रकृत जी का, आचार्य तुलसी जी का मैं हृदय से वंदन करती हूँ। थैंक यू थैंक यू। ओम अरहम। उमर कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। उमर कल शाम को 7 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए ओम अरहम।